वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी दासो। यूटेरिया की जो नई करंट अफेयर की बुक आई है उससे आज हम लोग 100 फटाफट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बिहार दुर्गा और बिहार टीचर के लिए रामबाण साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का क्या नाम रखा गया है? आंसर है नमो भारत। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम रखा गया है नमो भारत। अगला प्रश्न है, भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों वह महिला थाना हो जाएगा मध्य प्रदेश का भोपाल महिला थाना। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? आंसर है सौरभ गांगुली को। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर है शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला बनी है शीतल महाजन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर है 2027 तक। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर है हैदराबाद में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? आंसर है 18 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? आंसर है गंगा डॉल्फिन को। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? तो दोस्तों भारत का वह पहला राज्य है केरल। भारत का पहला केरल राज्य जो कि सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी को पहली जनगणना करने का निर्णय लिया? आंसर है मणिपुर राज्य सरकार ने। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? आंसर है अहमदाबाद नगर निगम ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर है तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला में। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला में। नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? आंसर है बेंगलुरु में। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? आंसर है घोल मछली को। यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? आंसर है कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? आंसर है पंजाब राज्य सरकार ने। इस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत की सबसे बड़ी पम्प भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश के नीमच जिला में। भारत की सबसे बड़ी पम्प भंडारण परियोजना का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के नीमच जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? आंसर है नागालैंड में। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? आंसर है लद्दाख के न्योमा में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? आंसर है केरल को। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है मेटा के साथ। किस राज्य में भारत की पहली
गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? आंसर है तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? आंसर है बेंगलुरु में। किस राज्य में अपनी तरह का पहला बोलियो का शब्दकोश तैयार किया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है नागालैंड। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? आंसर है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है अपना प्यारा बिहार राज्य। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए बिहार राज्य सरकार ने मिशन 10 कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को कब अब किस नाम से जाना जाएगा? आंसर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है नरेंद्र मोदी। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल्स किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? आंसर है टीएल वासवानी के जयंती पर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वायरलेस पेश किया है? आंसर है रेस्पर एआई ने। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? आंसर है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर है तंजानिया। तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आंसर है अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश है अफगानिस्तान। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? आंसर है चिली। पॉलिश डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? आंसर है एआई को। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया है? आंसर है तंजानिया के जंजीबार में। इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है गुजरात के रिवरसाइड स्कूल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? आंसर है ताइवान ने। विश्व का सबसे बड़ा वर्ष कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? आंसर है नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? आंसर है चीन। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? आंसर है जाम्बिया में। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर है भारत ने। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? आंसर है मुंबई में। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी है? आंसर है सेनिस पलासियोसिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है बिहार के सोनपुर में। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है?
आंसर है WHO ने। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? आंसर है नेपाल ने। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? आंसर है यूनाइटेड किंगडम में। आवारा कुत्तों पर नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर है भूटान। इजरायल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? आंसर है ऑपरेशन अजय। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? आंसर है गूगल ने। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? आंसर है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंसर है इसरो ने। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? आंसर है रिलायंस जियो ने। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? आंसर है जॉबी एविएशन ने। अगला प्रश्न है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया। इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है ग्रेन रोबोटिक्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 2040 तक। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? आंसर है हाईकून। भारतीय सेना विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? आंसर है नई दिल्ली में। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? आंसर है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। सतलज नदी के एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की? आंसर है IIT रोपड़ के शोधकर्ता ने। किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है UNCCD ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की गई है? आंसर है मध्य प्रदेश का वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आंसर है आइजोल को। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई है? आंसर है नई दिल्ली से। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। अगला प्रश्न है। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? आंसर है उदयपुर को। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है अयोध्या को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? आंसर है तमिलनाडु का तट मंदिर। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है तमिलनाडु का तट मंदिर। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? आंसर है उत्तराखंड का देहरादून ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है मोहम्मद शमी 24 विकेट। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली 765 रन। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? आंसर है 128 साल बाद। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है? आंसर है विराट कोहली। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर है डायना इंदुलजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है एजोलो मैथ्यूज।
फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? आंसर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभकर का क्या नाम था? आंसर है जूही। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व कप एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? आंसर है नीरज चोपड़ा जी को। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। यह उनका केवां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड खिताब था? आंसर है 26वां। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? आंसर है 111 पदक। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? 107 पदक। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? आंसर है शुभमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? आंसर है जर्मनी ने सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? आंसर है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है लिएंडर पेस। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? आंसर है अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का आयोजन कहां होगा? आंसर है नई दिल्ली में। अगला और अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहा सब स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? आंसर है क्रिकेट। चर्चा में रहा सब स्टॉप क्लॉक नियम संबंधित है क्रिकेट खेल से।